हेलो गाइस, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। रिमेंबर कीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज टॉपिक पर है उसमें आपको इन्फॉर्म किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज पर एक वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए बनाई जा रही है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, दोज हु हैव नॉट व्यूड माय अर्लियर वीडियो, प्लीज पहले उसे देखें, तब इस वीडियो में जो कि क्विज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें मेरे साथ सोल्व करें। इस वीडियो में वो सब क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते रहे हैं। इस वीडियो से एक तो आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता चलेगा कि किस किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जो कि एक एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देना चाहता हूं कि जिसने मेरी पिछली फंडामेंटल ड्यूटीज की वीडियो पूरी देखी है उन्हें क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements regarding the fundamental duties contained in the Constitution of India are correct? यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें देखना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। यहाँ पे जैसे वर्ड करेक्ट है, हो सकता था यहाँ पे इनकरेक्ट भी वर्ड होता, इनकरेक्ट होता, लेकिन हम तो ध्यान से पढ़ा नहीं, स्टेटमेंट चारों पढ़ते और जो भी करेक्ट होता उसको लगा देते। तो नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चन पढ़ना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप क्या आंसर जो टिक करके आए हैं क्या वो करेक्ट है, वो अल्टीमेटली लास्ट में वही मैटर करता है। आपको कितनी नॉलेज है वो सेकेंडरी होती है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जैसे करेक्ट पूछा है तो वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू रिट jurisdiction. Second, fundamental duties have formed a part of the Constitution of India since its adoption. Third is fundamental duties have become a part of the Constitution of India in accordance with the recommendations of the Swarn Singh Committee. And the fourth one is fundamental duties are applicable only to citizens of India. दोस्तों, हर एक स्टेटमेंट में कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड हमको ढूंढना है कि वो सही है या गलत है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो कीवर्ड है वो है एनफोर्स। तो हमें पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्स होती हैं या नहीं है, ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। दूसरी में है कीवर्ड कि सिंस इट्स एडॉप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में का पार्ट है सिंस इट्स एडॉप्शन, यानी कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पे एडॉप्शन वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कीवर्ड है, तो हमें ये पता रखना पड़ेगा यहाँ पे इसका, अगर हमें जवाब जानना है सही। तीसरा है स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी कि हमें कमेटी का भी नाम पता होना चाहिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी इज द कीवर्ड। और फोर्थ वाले में एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो जब तक हमें कीवर्ड्स नहीं पता होंगे इन चारों स्टेटमेंट्स में कि वो कीवर्ड्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि हमें तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, दूसरा कीवर्ड्स पे हमें ध्यान देना है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये हम क्विज सॉल्व करेंगे इसमें आप लोगों के लिए 5 सेकंड का टाइम होगा। वो 5 सेकंड आपके हैं, आपको डिसाइड कर लेना है उन 5 सेकंड्स में कि आपका आंसर क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, टाइम अप। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहला स्टेटमेंट था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स थ्रू रिट jurisdiction। हमने अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा है कि दीज आर नॉन एनफोर्सेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स नहीं किया जा सकता, कोई प्रोविजन नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस इट्स एडॉप्शन। हमें पता है फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन के साथ ही ये फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। अब थर्ड वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी। हम जानते हैं स्वर्ण सिंह कमिटी ने 1976 में रिकमेंड किया था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। उसके आधार पे फिर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था, जबकि आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल फोर्थ है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये भी हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो फॉरेनर्स पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इट मींस क्या हुआ, दीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इट मींस स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है रॉन्ग है, इसमें स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ जो है करेक्ट हैं। इसके अनुसार हमारा आंसर हुआ डी,
3 and 4. बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मैं आप लोगों से चाहता हूं, जैसा कि सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस इट्स एडॉप्शन, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। मुझे इसका आंसर चाहिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है। ए अमेरिकी संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से, डी स्विस संविधान से। तो ये चारों ऑप्शन है आपके पास। आंसर पिछली वीडियो में है। आपका टाइम भी शुरू हो गया। आपका टाइम अप। इसका आंसर है सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से। यूएसएसआर से हम लोगों ने इंस्पायर्ड होके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया है। नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? ए कानूनी अनुशक्ति, बी राजनीतिक अनुशक्ति, सी सामाजिक अनुशक्ति, डी नैतिक अनुशक्ति। तो अब आप लोगों को इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। टाइम अप। इसका आंसर है कानूनी अनुशक्ति, यानी कि लीगल एनफोर्समेंट तो है ही नहीं इनकी, तो इसलिए इसका आंसर ए है। बाकी तीनों जो हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों का प्रतिज्ञापन करता है? यानी कि कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से? ए आर्टिकल 35, बी आर्टिकल 51A, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 14। इन चारों में से क्या सही आंसर है, अब ये हमको बताना है। आपका समय शुरू। टाइम अप। आंसर है आर्टिकल 51A। आपको बताया जा चुका है कि आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन है, जिसके अंडर जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए भाग 1 में, बी भाग 4 कै में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इसका इन चारों में से इसका आंसर क्या है वो आप लोगों को बताना है। मैं पिछली वीडियो में इसका आंसर दे चुका हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी भाग 4 के में, यानी कि पार्ट 4A के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? ए 1975 में, बी 1976 में, सी 1978 में, डी 1979 में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कब इनकॉर्पोरेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, कई बार जिक्र हो चुका है पुरानी वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। तो इसका आंसर होगा, आपका टाइम शुरू होता है अब। नाउ टाइम अप। आंसर इज 1976। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये आइडिया इंस्पिरेशन ली थी यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 9, बी 11, सी 12, डी 20। हमें मौलिक कर्तव्य बताने हैं, कितने हैं, नंबर कितने हैं। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ओरिजिनली कितने थे, लेकिन ये इस क्वेश्चन में पूछा गया आज की डेट में कितने हैं। तो वो नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं कितनी बार ही कि कितने नंबर हैं। अब आप लोग ध्यान करिए, सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। 11। ओरिजिनली जब 1976 में लिए गए थे तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये 11 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? ए 40th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से, 43rd अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से। तो इन चारों में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिससे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को
कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, जो ये कितनी बार पूछा जा चुका है। अब आप याद करिए। आपका समय पूरा होता है अब। इसका आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि 1976 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का यानी 51A के अंतर्गत उल्लेखित मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, नहीं पूछा है, इनमें से कौन सा नहीं है। ए, भारत की संप्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। बी, आवाहन किए जाने पर देश की रक्षा करें। सी, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। डी इज, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करें। ये जो मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे पिछली वीडियो है, उसमें मैंने ये जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11, उन सब का इंग्लिश में भी बताया आपको और हिंदी में ट्रांसलेशन भी बताई है। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने में। अब लोग आप ध्यान करने की कोशिश करें, नहीं तो वीडियो रोक के यहाँ पे सुन भी सकते हैं पिछले वाली वीडियो को। तो हमें बताना इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, नहीं है ये बताना है, कौन सा है ये नहीं बताना है। तो आप जानने की कोशिश करिए, ढूंढने की कोशिश करिए कौन सा नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करें, है या नहीं है। हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, है या नहीं है, ये जानना है आपको। आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें, ये है या नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। आंसर है राष्ट्रीय महत्व किए स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करें, क्योंकि बाकी जो ऊपर के 3 हैं वो इंक्लूडेड हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सम्मिलित नहीं है। ए, संविधान का अनुपालन करना। बी, संविधान भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। सी, हमारी मिश्रित संस्कृति की संपन्न विरासत को सुरक्षित रखना। डी, वह राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना और उसे प्रचारित करना। अब इसमें से हमारा कौन सा नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर के अंदर कौन सी ड्यूटी नहीं है इन चारों में से, वो हमें बतानी है। एक बार रिपीट करता हूँ, संविधान का अनुपालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। सी, हमारी मिश्रित संस्कृति की संपन्न विरासत को सुरक्षित रखना। डी, राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना और उसे प्रचारित करना। ध्यान करने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू रिमेंबर कि क्या पढ़ा था हमने लास्ट वाली वीडियो में, कौन कौन सी वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर इस तरह का आता है तो 11 की 11 आपको याद तो रखनी पड़ेंगी फंडामेंटल ड्यूटीज़, तभी आप निकाल पाएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 11 हैं वो या तो अपने अपने डेस्क पे रख लीजिए या फिर कहीं पे चिपका लीजिए, आपको याद रखनी है। इसका आंसर है डी, यानी कि राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना और उसे प्रचारित करना, यानी कि यह जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट नहीं है, ये पार्ट 4 में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। ए इज बलवंत राय मेहता समिति की, बी अयंगर समिति की, सी स्वर्ण सिंह समिति की, डी ठक्कर समिति की। अब आप देख सकते हैं कि कमेटीज को याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति और ठक्कर समिति, इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कौन सी समिति है, कौन सी कमेटी है, वो आपको आना चाहिए। आपका समय शुरू हो गया और टाइम अप। इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। कितनी बार हम पढ़ चुके हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 में रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने मानी और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the A, preamble of the constitution, B, directive principles of state policy, C, fundamental rights, D, fundamental duties.
तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ पे मेंशन्ड है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में या फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको 11 पढ़वाई थी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। आपका टाइम शुरू हुआ, टाइम अप। आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अभी तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी है इसलिए याद है, लेकिन जब ये क्वेश्चन, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे पॉलिटी का, तब याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद कर लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये भी एक फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का। तो आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑब्लिक आर among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution? 1. To preserve the rich heritage of our composite culture. 2. To protect the weaker sections from social injustice. 3rd. To develop the scientific temper and spirit of inquiry. 4th. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. तो ये भी 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इन चारों में से वो हमको सेलेक्ट करना है। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पढ़ाई थी, देखी सी लग रही होंगी। ध्यान करने की कोशिश करिए कि कौन सी इन चारों में से फंडामेंटल ड्यूटीज आपने पढ़ी हैं। बड़ा सिंपल है, नहीं तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके पुरानी वीडियो में जाके रिवाइज कर लीजिए कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई थी। कुछ याद आ रहा है? अब इन्होंने आगे, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, अब इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, ए 1 and 2, बी सेकेंड ओनली, सी 1 3 4 या डी 1 2 3 4। यानी कि चारों भी हो सकती हैं, 1 3 4 भी हो सकती हैं, केवल सेकंड भी हो सकती है, 1 and 2 भी हो सकती है। सोचिए, आपका टाइम अप। तो पहला स्टेटमेंट, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये पढ़ा था हमने। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इंजस्टिस, ऐसा नहीं था उसमें। थर्ड इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी था। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। यानी कि 1 3 and 4 ये उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में से हमने पढ़ा हुआ है, सेकंड हमने नहीं पढ़ी है। सो आवर आंसर इज 1 3 and 4 ओनली, यानी कि सी आंसर हुआ इसका। Now next question is, under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? इसमें देखो वर्ड है नोट, ध्यान कीजिए वर्ड नोट लिखा है, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। यानी कि जो 3 फंडामेंटल ड्यूटी हैं उनको छोड़ के जो बचेगा वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, वही हमारा आंसर है। ए टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, बी टू डेवलप the scientific temper, C to safeguard public property, D to abide by the constitution and respect its ideals. I'm repeating, to vote in public elections, to develop the scientific temper, to safeguard public property, to abide by the constitution and respect its ideals. इन चारों में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमको टिक करना है। अब ध्यान कीजिए कि आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी पढ़ाई गई हैं, उनमें से जो नहीं पढ़ाई गई वो आपका आंसर है। टाइम अप। इसका आंसर है फर्स्ट, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल ड्यूटी है जो इनकॉर्पोरेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टेड आइडियल्स, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो इनकॉर्पोरेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट मीन्स कि आंसर ए जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। हम जब पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे कि क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज भी किया था कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वोटिंग इन इलेक्शंस, ये सब फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाने चाहिए। तो याद आ रहा है आपको कि वो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है, इट मीन्स। तो आंसर सिंपल है, ए इज द आंसर। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। आपको हर फॉर्मेट के क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज पे पूछे जा चुके हैं और जैसे फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बस इतना ही। आशा करता हूँ दोनों वीडियो आपको बहुत पसंद आई होंगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने पढ़ी हैं सिर्फ हम उनको पढ़ें ना, उनको ऑब्जर्व भी करें, फॉलो भी करें, उनका अनुसरण करें।
जिससे कि एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में हम सहायक की भूमिका निभा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद।